नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। इस समय की बड़ी खबर है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा। ये खबर जो है वो पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई है, जहां पर एनआईए की तरफ से आज एक चार्जशीट जो है वो फाइल कर दी गई है। पूरी जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने पहलगाम टेरर अटैक केस में अपनी डिटेल चार्जशीट को जो है वो फाइल कर दिया है, जिसमें एक क्रॉस बॉर्डर टेरर कॉन्स्पिरेसी का पूरा नेटवर्क जो है वो एक्सपोज होने का दावा किया गया है। एनआईए की अकॉर्डिंग ये अटैक जो है वो सिर्फ ग्राउंड लेवल असॉल्ट नहीं था, बल्कि वेल प्लान्ड पाकिस्तान बेस्ड कॉन्स्पिरेसी थी, जिसमें हैंडलर्स का लिंक लश्कर तैयबा और उनके प्रॉक्सी ग्रुप द रेजिस्टेंट फ्रंट से जोड़ा गया है। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि अटैकर्स को रियल टाइम गाइडेंस पाकिस्तान से दी जा रही थी और कोऑर्डिनेशन के लिए इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन और डिजिटल चैनल्स का यूज़ किया जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अटैक के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो क्लेम एक टेलीग्राम चैनल कश्मीर फाइट के थ्रू आया था, और एनआईए का दावा है कि इस चैनल का आईपी एड्रेस ट्रेस करके उसका ओरिजिन जो है वो पाकिस्तान का बाटाग्राम खैबर पख्तूनख्वा तक जो है वो गया था। यह यानी नई एक और चैनल द रेजिस्टेंट फ्रंट ऑफिशियल को भी रावलपिंडी से ऑपरेट होने का इनपुट जो है वो मिला था। बाद में टीआरएफ ने क्लेम किया है कि उनका अकाउंट जो है वो हैक हो गया था, लेकिन एनआईए इसके एक कोऑर्डिनेटिंग डिसइंफॉर्मेशन अटेम्प्ट जो है वो मान रही है। चार्जशीट में एक और बड़ा रिवीलेशन जो है वो टेररिस्ट के पास रिकवर हुए हैं मोबाइल फोन्स। एनआईए के अकॉर्डिंग ज़ियोमी के सप्लाई चेन्स रिकॉर्ड से पता चला है कि फ़ोन पाकिस्तान में सेल और डिलीवर हुए थे। एक डिवाइस लाहौर के कायदे-ए-ज़ाम इंडस्ट्रियल एस्टेट कोट लखपत एरिया में डिलीवर हुआ था और दूसरा कराची के शरा फैसले एरिया में डिलीवर हुआ था। इस एजेंसी का कहना है कि अटैक के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट जो थी वो भी क्रॉस बॉर्डर थी, और इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट नाम है सैफुल्लाह अलियास साजिद जट, जिसे एनआईए ने प्रिंसिपल एक्यूज नंबर 1 बताया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लाहौर से ऑपरेशन हैंडल कर रहे थे, अटैक के दौरान रियल टाइम कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कर रहा था और कोऑर्डिनेटर और इंस्ट्रक्शन अटैकर्स तक भेज रहा था। एनआईए का ये भी कहना है कि साजिद जट पहले जम्मू कश्मीर में एक्टिव था और बाद में पाकिस्तान रिटर्न कर गया था। इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग साजिद जट ने साउथ कश्मीर में एक ओवरग्राउंड नेटवर्क बिल्ड किया था, जिससे उससे लॉजिस्टिक्स और रिक्रूटमेंट के लिए यूज़ किया गया था। और अगर उससे बात करें, उस पर एलिगेशन ये भी थे कि ड्रोन के थ्रू आर्म्स सप्लाई किया था, नारकोटिक्स स्मगलिंग कर रहा था और टेरर फंडिंग नेटवर्क ऑपरेट किया जा रहा था। एनआईए का कहना है कि 2019 के बाद जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था, तब लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी के रूप में टीआरएफ को एक्टिवली क्रिएट और स्ट्रेंथन किया गया था। और एक विटनेस स्टेटमेंट के मुताबिक टेररिस्ट उर्दू और पंजाबी एक्सेंट में बात कर रहे थे। जट अली का रेफरेंस रिपीटली यूज हो रहा था और अमरनाथ यात्रा, सिक्योरिटी कैंप्स और ट्रूप्स मूवमेंट पर डिस्कशन हो रहा था। ये सब इंफॉर्मेशन प्लानिंग और पूरी कॉन्सिक्वेंसेस के इंडिकेट करता है। गवर्नमेंट ने जो है वो साजिद जट के लिए 10 लाख रुपए का रिवॉर्ड अनाउंस किया है। एनआईए के अकॉर्डिंग वो अब भी इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में से एक है और उसकी लोकेशन पाकिस्तान में इस समय बताई जा रही है। तो ये भी पहलगाम अटैक चार्जशीट की डिटेल्ड अपडेट, जिसमें क्रॉस बॉर्डर टेरर नेटवर्क, डिजिटल एविडेंस और मास्टरमाइंड्स को लेकर बड़े क्लेम्स जो हैं वो सामने आए हैं, और इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑनगोइंग है और आने वाले दिनों में और भी इसमें लेकिन इस समय की बड़ी खबर ये है कि एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पहलगाम टेरर अटैक केस में अपनी डिटेल्ड चार्जशीट जो है वो फाइल कर दी है, जिसमें क्रॉस बॉर्डर टेरर कॉन्स्पिरेसी का पूरा नेटवर्क एक्सपोज होने का दावा किया गया है। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और राय जो है वो देखते रहते हैं। कैमरा संचनी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।